वेलकम टू माय चैनल पर्पल शिखर। ये लव इज लव का पार्ट 2 है एंड आई एम सॉरी। देखिए मेरे 3 चैनल हैं और मुझे तीनों चैनल पर वीडियो अपलोड करने होते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो दे रही हूँ और अगर टाइम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। बट ये मत समझना कि मैं बस टॉप देके स्टोरी दे रही हूँ, टॉप के नहीं, तो आप लोग गुस्सा मत करना। ओके, मैं एक बार इसे अपने तीनों चैनल पर स्टोरी दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज तो बहुत लेट हो गया, ये सब उस खड़ूस की वजह से हुआ है। इतना दिमाग खराब कर दिया खड़ूस कहीं का। ये तो जैक्सन की कार है कि जैक्सन घर में। डैड आप ठीक हो ना? हाँ कुकी बेटा मैं ठीक हूँ। हाँ बेबी वो भी ठीक है। बट ये क्या बात थी, तुम्हें पता है ना मेरे होने वाले फादर इन लॉ की तबीयत खराब होती है और तुम्हें इतनी रात तक अकेले कैसे छोड़ सकती हो? वो तो मैं हूँ जो उनका ख्याल रखने के लिए आ गया। देखो जैक्सन, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलो अभी। 1 मिनट बेबी, अपने होने वाले पति से इस तरह से कौन बात करता है? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और अपने फादर इन लॉ का ख्याल रखने के लिए आया हूँ। अब तुम घर पर नहीं हो तो किसी न किसी का तो ख्याल रखना ही होगा ना। तुम्हारा मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो और मेरे पापा को फादर इन लॉ कहने की जरूरत नहीं है। और सुनो मैं और तुम मेरे कोई हल्दन नहीं हो, समझ गए? कुकी बेटा तुम हॉस्पिटल से थक कर आए होंगे ना, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और जैक्सन बेटा तुम, अरे फादर इन लॉ आप क्यों इतना डर रहे हो मुझसे? मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सब समझाने से बात कर रहा हूँ ना। देखो जैक्सन अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ मेरे घर, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। शट अप कुकी, बहुत हो गया प्यार से बातें। लिसन, 1 मंथ के बाद हमारी शादी होगी क्योंकि इन 1 मंथ में मैं यूएस जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में और उसके आने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, वरना जबरदस्ती शादी करना मुझे आता है, समझे? और फादर इन लॉ आप अपनी बेटी को समझा लीजिए, 1 मंथ के बाद ये रेडी रहे और ये उसका हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल जाना है बंद कर दे, वरना मुझे बहुत कुछ आता है करना। आप समझा लीजिए अपनी बेटी को। और जैक्सन ये कहकर गुस्से से चला जाता है। ये अपने आप को समझता क्या है? ये जो कहेगा वही होगा। देखो कुकी बेटा, वो जैक्सन यहाँ पर कब से आया हुआ था और तुम इतनी लेट आई तो उससे गुस्सा आ गया। पर डैड उसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो है कौन मेरा? वैसे भी मैं उससे प्यार भी नहीं करती और बिन फालतू का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उससे शादी वादी नहीं करने वाली, लेकिन उसने तो कहा ना कि 1 मंथ बाद तुमसे शादी करेगा। देखो बेटा मैं भी नहीं चाहता कि उस राक्षस से तुम्हारी शादी हो, क्योंकि तुम तो जानती हो कितना डेंजर है। हाँ डैड मैं भी जानती हूँ, पर मैं उससे शादी नहीं करने वाली। और वैसे भी वो जो धमकी देकर गया है ना 1 मंथ की, वो उससे पास ही रखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी धमकी से। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हुई और 1 मंथ बाद उसने अगर तुमसे शादी कर ली तो? देखिए डैड मेरी शादी वादी नहीं करनी और इस शादी वादी के सिलसिले में मुझे नहीं करना है, तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन कुकी किसी न किसी से तुम्हें शादी करनी होगी ना। देखिए डैड अगर कोई मेरे हिसाब का मुझे अगर पसंद आया, अगर उससे शादी हो गई तो ठीक है, लेकिन प्लीज मुझसे शादी वादी की बातें मत कीजिए, क्योंकि ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। जो भी हो पर मुझे कुकी के लिए बच्चा सा लड़का ढूंढना होगा, वरना पता नहीं जैक्सन जिससे शादी कर लेगा। अगर जैक्सन के पहले एक अच्छा सा लड़का मुझे कुकी के लिए ढूंढना ही पड़ेगा। जिमी अपने फ्रेंड को कॉल करो, कब तक आ रहा है वो घर? जी आंटी मैं कॉल कर रही हूँ, पर तभी वहाँ पर टेम आ जाता है। व्हाट हैपेंड टेम, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूँ जिमी ना। पर हुआ क्या है टेम, बोलो। पर हुआ क्या है टेम जो तुम रो रहे हो? अब रोना बंद करो और अपने फ्रेंड को बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में। क्या हुआ टेटे, बोलो ना। जी मीना मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे दांत में दर्द है? तुम्हें इतने दिनों से दर्द था तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? जी मीना मैं गया था, वही तो मेरी मत मारी गई, तो पागल डॉक्टर के पास गए। कौन से डॉक्टर के पास गए थे तुम कहते? मैं वो क्या नाम था उसका? हाँ डॉक्टर जियान कुकी। व्हाट, तुम डॉक्टर कुकी के पास गए थे? तुम्हें पता भी है वो कौन है? हाँ पता है, पागल डॉक्टर। नहीं कहते तुम हमारी कोरिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास गए थे। यू नो व्हाट, उसने कम समय में, प्लीज जिमिना
तुम उसकी तारीफ मेरे सामने मत करो। और ऐसे भी वो कोई बेस्ट डॉक्टर नहीं है, एक नंबर की पागल है। पर देखो मुझे नहीं लगता, शायद गलती तुम्हारी है। तुमने प्रिस्क्रिप्शन तो फॉलो किया था ना? मुझे युंगी ने बताया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट, तुमने कुछ खाया था? हाँ, रास्ते में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई थी। पागल हो गए हो तुम? देखो इतनी जल्दी तुम्हारा अभी इलाज हुआ और तुम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा दी। तुम स्ट्रॉबेरी देख के कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या खुद पर? तुम जानती हो ना स्ट्रॉबेरी मेरी कितनी फेवरेट है। और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो, पर अब तुम्हारे दांतों का दर्द तो शुरू हो गया ना। अब रुको, मैं हॉस्पिटल में कॉल करके पूछती हूँ कि डॉक्टर को क्या हॉस्पिटल में है या फिर क्या हम फिर तो पागल डॉक्टर के पास जाएंगे। शट अप टेम, कभी मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र होती है। पता नहीं इसका क्या होगा। 3 साल पहले जो लड़की से छोड़कर गई है उसके बाद ना ही किसी लड़की से उसने प्यार किया है ना शादी की बात करता है। अब 28 का हो गया है, इस उम्र में उसकी शादी हो जानी चाहिए। पर क्या करूं, मैंने कितनी लड़कियां उससे बताई लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने प्रेम को इस तरह से कुंवारा तो नहीं रख सकती। मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगी। मुझे नहीं जाना जिमीना, कहाँ लेकर आ गई हो तुम मुझे? शट अप प्रेम, प्लीज चलो, वरना तुम रात को कैसे सो पाओगे? कितना दर्द होगा तुम्हें। आप लोग आ गए, प्लीज कम, आप आ सकते हैं। तो आपने क्या प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं किया था? जब को रात में सिर से दर्द स्टार्ट होगा तुम अपने काम से काम रखो। और मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड की कहने पर आया, वरना मुझे शौक नहीं तुम्हारे घर पर आने का। एक मिनट, पहले तो मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। आपकी फ्रेंड ने कॉल किया इसलिए मैं आपका इलाज कर रही हूँ, वरना मैं इस तरह से किसी को भी घर में नहीं आने देती। ओह रियली? तो चलो जिमीना, हम दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। एक मिनट प्लीज डॉक्टर को कहें, ये तो पागल है, इसे छोड़िए और आप इसका इलाज करिए। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी देर में कुकी जो इलाज कर देती है। लेकिन आपको ये मेडिसिन लेनी होगी। और हाँ, कोई भी ऐसी ठंडी चीजें मत खाइए अभी, स्पेशली आइसक्रीम। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं खाऊंगा। तभी आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई। आई एम राइट? गलती हो गई मुझसे। अब जब तुम दोनों मेरी जान लोगे, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के पीछे पड़ गई हो मेरी। हम आपके पीछे नहीं पड़े, हम बस आपकी सेहत के लिए कह रहे हैं मिस्टर के। जिमीना प्लीज चलो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ ओके टेम, चलो। ओके बाय डॉक्टर कुकिंग, बाय। फिर टेम और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। क्या वो कुकी कौन था? नहीं डैड, वो पेशेंट था। मैं गलत नहीं तो किम टेम था ना? हाँ जी डैड। तुम्हें पता है वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है? हाँ मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही किसी से, ऐसे ही कोई लड़का तुम्हारी लाइफ में आए। क्या? वो खड़ूस? यार आपको पता है वो कितना खड़ूस है? ओह माय गॉड, ऐसा रूड पर्सन मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। क्या हुआ वायन, तुम तो किम टेन के पास जाने वाली थी मुझे प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। हाँ जाने वाली थी, लेकिन छोड़ो भी कहीं उस प्रोजेक्ट के पीछे, तुम्हें और भी अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे उस किम टेन को अपने कदमों में गिराना है बस। और कम ऑन गाइस, छोड़ो दिस प्रोजेक्ट को। और एनीवे, एक प्रोजेक्ट, बिजनेस, इन सब के पीछे कब तक पड़ोगे? अब हमारे बारे में भी सोचो। 3 साल से हम बस लिविंग रिलेशनशिप में हैं। हमने ना शादी की है ना एंगेजमेंट। कब करोगे तुम मुझसे शादी? देखो वायन, शादी मैं तुमसे करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। कम ऑन, 3 साल से मैं यही सुनते आ रही हूँ।